हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में आपने धातु कर्म के बारे में पढ़ा था। धातु कर्म क्या चीज़ होता है बताया गया। आपको खनिज बताए गए, अयस्क बताए गए, अयस्कों के प्रकार पढ़ा दिए गए हैं। आज हम बात करते हैं धातु कर्म के विभिन्न प्रक्रम की, क्योंकि आपको बताया गया था कि धातु कर्म होता क्या है। तो धातु कर्म अयस्कों से भौतिक या रासायनिक प्रक्रमों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो क्रिया है उसे हम धातु कर्म कहते हैं। तो अब किसी चीज़ को शुद्ध करने के लिए आप कई चीज़ों का कार्य करते हैं। जैसे अगर बात करते हैं धान से चावल प्राप्त करने के लिए, तो धान से चावल प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसकी पिटाई की जाती है, फिर उसे ओसाया जाता है हवा के झोंके में। उससे प्राप्त जो होता है फिर उसे मशीन में दराया जाता है। दराने के बाद उसमें भी अब चावल तो प्राप्त हो गए, यानी कि चावल का निष्कर्षण तो हो गया, लेकिन वो बनाने के लिए अभी शुद्ध नहीं है। उसमें होता क्या है, कंकड़ पत्थर भी हो सकते हैं। तो इसलिए घरों पे लाके उसकी बिनाई की जाती है, कंकड़ पत्थर उसमें से निकाले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 प्रोसेस हुए। सबसे पहले आप धान के पौधे से धान को अलग करना और उसे ओसाना, ये जो प्रक्रिया है ये कहलाता है सांद्रण की प्रक्रिया। क्या कहलाती है? सांद्रण। कि सारे केवल धान आपके पास हो जाएं और उसमें जो पत्ती वत्ती है धान की वो निकल जाए। तो इस प्रकार से केवल आपको धान मिल गया। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है ये कहलाती है सांद्रण की प्रक्रिया। अब धान से आपको धान की आवश्यकता तो नहीं, आपको खाना है तो चावल की आवश्यकता है। उसमें से चावल आपको निकालने हैं। मेन जो आपकी धातु की अगर हम बात करें, मेन जो आपको प्राप्त करना है वो है चावल। तो चावल प्राप्त करने के लिए आप धान से डायरेक्ट तो चावल प्राप्त होगा नहीं, उसके लिए भी कुछ प्रक्रम है। तो वो होता है, क्या करना पड़ता है, दराना पड़ता है। उसे मशीन में, पॉलिशर मशीन में दराते हैं या नॉर्मल मशीन में दराएं, तो उससे हम करते क्या है, हमें चावल प्राप्त होता है। उसकी जो ऊपर की फकली होती है जिसे भूसी के रूप में निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमें जो प्राप्त होता है वो चावल प्राप्त होता है। अब यहाँ पे ये जो प्रक्रम है इसे हम कहते हैं निष्कर्षण। क्या करते हैं? निष्कर्षण की प्रक्रिया है। अब जब हमें चावल प्राप्त हो गया तो उसमें अब कहेंगे चावल मिल गया, तो क्या ये चावल शुद्ध है? नहीं, शुद्ध नहीं होता। इसमें सूक्ष्म मात्रा में कुछ पदार्थ मिले होते हैं, शुद्धियाँ होती हैं। जैसे हो सकता है कंकड़ हो, पत्थर हो, या 1-2 चावल बेकार हो जाएं, सड़े हुए हों, तो उसको निकालने की जो प्रक्रिया होगी वो कहलाती है शोधन प्रक्रिया। तो इस प्रकार से आपके धातु कर्म में विभिन्न चरणों में से आपको 3 चरण मिलते हैं। कौन कौन से? ये 3 चरण हैं। सबसे पहले सांद्रण, दूसरा निष्कर्षण, और तीसरा जो है वो है शोधन की प्रक्रिया। इन 3 चरणों से आपको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो है सांद्रण। बात करते हैं अयस्क का सांद्रण। अब अयस्क के सांद्रण की भी अनेक प्रक्रियाएं हैं जो कि डिपेंड कराती हैं कि आपका अयस्क किस प्रकार का है। सल्फाइड अयस्क है तो उसके अलग प्रोसेस हैं उसके सांद्रण की। भारी अयस्क है तो उसके प्रोसेस अलग हैं। हल्के हैं तो उसके अलग हैं। क्योंकि अब अयस्क की बात यहाँ पे सांद्रण की आई तो अयस्क में अशुद्धियाँ भी हैं। तो अशुद्धियाँ किस प्रकार की हैं वो डिपेंड कराते हैं कि सांद्रण किस प्रकार से किया जाए। अब जहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं अगर अयस्क बड़े बड़े पत्थरों के रूप में है तो क्या करना होगा, सबसे पहले उसे तोड़ना होगा पत्थर को, उसे दलित्र यानी कि क्रूसर में डालना होगा। क्रूसर का कार्य क्या होता है, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर उसे बारीक पीसने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, बड़े बड़े पत्थरों को पहले तो तोड़ते हैं, उसके बाद क्रूसर में जब डालेंगे तो वो उसकी पिसाई कर देते हैं और बिल्कुल पाउडर के रूप में तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से अब अयस्क को पिसाई तो कर ली गई। अब पिसाई के बाद ये देखना है कि उसमें चुंबकीय पदार्थ तो नहीं है। अयस्क में अगर चुंबकीय पदार्थ है तो उसका जो सांद्रण है वो दूसरे प्रकार से होगा।
अगर सल्फाइड अयस्क हैं तो उसका सांद्रण दूसरी प्रकार से होगा। अगर भारी अयस्क हैं तो सांद्रण दूसरी तरफ से किया जाएगा। अगर हल्के अयस्क हैं तो बात अलग है। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ अयस्क ऐसे भी होते हैं जो कि पानी में नहीं गलते, अन्य पदार्थों के साथ गल जाते हैं। कुछ ऐसे अयस्क होते हैं जो पानी के साथ तो घुल जाते हैं लेकिन अन्य चीज़ों के साथ नहीं, तेल में नहीं घुलते हैं। तो इस प्रकार से इनकी जो सांद्रण की प्रक्रियाएं होती हैं वो कई प्रकार से होती हैं। अब इनमें देख लेते हैं सांद्रण होता कौन कौन से प्रकार से है। तो सांद्रण की प्रक्रियाओं में ओसाना, जिसे आप ओसाने के लिए बात करते हैं पंखा झलके, और उसके बाद गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है, झाग पलवन विधि है, चुंबकीय पृथक्करण विधि है। ये कुछ विधियां हैं जिससे अयस्कों का सांद्रित किया जाता है। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय आपको पता है यानी कि पृथ्वी की ओर लगने वाला बल जो कहलाता है वो गुरुत्वीय बल होता है। तो यहाँ पे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि यानी कि उस बल का प्रयोग करना। इसका मतलब जब कोई अयस्क भारी होगा तभी उसका प्रयोग किया जा सकता है गुरुत्वीय पृथक्करण में। अब गुरुत्वीय पृथक्करण की अगर हम बात करें तो इससे भारी अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, जैसे SnO2 है, Fe3O4 है। इन प्रकार के अयस्क जो होते हैं ये भारी होते हैं। इनका अयस्क सबसे पहले इसको पीस लिया जाता है बारीक पीसने के बाद इसे पानी में घोल दिया जाता है। क्या करते हैं, पानी में घोलते हैं। जब अयस्क को पानी में घोला जाता है तो होता क्या है, जो अशुद्धियाँ जो होती हैं वो हल्की होती हैं। हल्की अशुद्धियाँ जो होती हैं वो पानी में ऊपर तैरने लगती हैं। मान लेते हैं ये पानी है तो अशुद्धियाँ जो होंगी अगर हल्की हैं तो अशुद्धियाँ ऊपर आ जाएंगी, तैरने लगेंगी। लेकिन अब अयस्क जो हैं वो भारी हैं इसलिए वो इसके नीचे बैठ जाएंगे। इस प्रकार से अब इसे अगर हम बहते हुए पानी में डाल दें, बहते हुए पानी में, तो होता क्या है, जैसे यहाँ पे हम अयस्क को डालेंगे तो हल्की जो अशुद्धियाँ हैं वो धीरे धीरे बह के बाहर चली जाएंगी, लेकिन जो भारी पदार्थ होंगे वो यहीं पे जमा हो जाएंगे। इस प्रकार से पानी के बहाव को बंद कर दिया जाए तो ये सारे बह गए, तो यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा आपका शुद्ध अयस्क। इस प्रक्रिया को हम गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कहते हैं। नेक्स्ट जो दो विधियां हैं आपको, झाग पलवन विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि, ये अगली वीडियो में आपको समझाया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।